नमस्कार दोस्तों। आज के इस गहन गुरुवार में आपका मैं रोहिणी सहर्ष स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विषय है चुनाव की शक्ति या चुनाव का अधिकार। हम जब 18 साल की उम्र के हो जाते हैं, तब हमें चुनाव का अधिकार मिलता है, इलेक्शंस का अधिकार, वो हमें पता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे कई चुनाव हैं जो हम बचपन से लेके ताउम्र करते रहते हैं। आखिर तक हमारे जब तक हमारी जिंदगी है तब तक हम कई चुनाव करते रहते हैं। एक्चुअली हमारी जिंदगी एक चुनाव का ही सिलसिला है। जो चुनाव हमने अलग अलग पड़ाव पे किए हैं, उसी का सिलसिला हमारी जिंदगी है। आज हम जो भी हैं वो हमने किए हुए उन चुनाव का नतीजा है। अब चुनाव कोई भी हो सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना या नकारात्मक दृष्टिकोण रखना, कोई भी चुनाव जो हमने अपनी जिंदगी को लेके किया, चाहे वो हमारे अपने दिमाग में ही क्यों ना हो, वो हमारी जिंदगी को आकार देने में बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, थोड़ा सोच के देखिए। आज के इस वीडियो में आज यही चर्चा मैं आपके अपने मन में शुरू करवाना चाहती हूँ कि कहाँ हम चुनाव, क्या हमारे पास चुनाव करने का हक है, क्या हमारे पास चुनाव करने का अधिकार है, और क्या हम उस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, क्या हम सही चुनाव करते हैं। और अब जब हम सही चुनाव नहीं करते हैं दोस्तों, हमारे लीडर्स का जब हम सही चुनाव नहीं करते हैं तो क्या होता है, हम ही भुगतते हैं। ठीक वैसे हमारे जिंदगी के फैसलों का चुनाव जब हम सही करते हैं दोस्तों, तो हमारी जिंदगी बढ़िया बन जाती है। और वही अगर हम जिंदगी का गलत चुनाव करते हैं, जिंदगी में कोई भी हम गलत चीज चुनते हैं, गलत दोस्त, गलत आदतें, तो नतीजा हमें पता है। मेरे सामने दो उदाहरण हैं। एक है श्री अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन दोस्तों, जब हम उनका नाम लेते हैं तो एक एक ऐसी पर्वतमय शख्सियत हमारे नजर के सामने आते हैं। ना ही उनकी फिजिकल ऊंचाई, लेकिन जो उनका कद है, जो उन्होंने अपना इतना ऊंचा कद अपने अपने परिश्रम से कमाया है, एक नाम जो उन्होंने कमाया है, एक जो अपनी प्रतिमा बनाई है उन्होंने, वो कहीं ज्यादा बड़ी है दोस्तों। ये वही शख्स है जिनको उनके करियर की शुरुआत में बोला गया था कि उनकी आवाज ठीक नहीं है और उनको ऑल इंडिया रेडियो पे काम नहीं मिला था। और वही वो शख्स हैं श्री अमिताभ बच्चन दोस्तों, जो गर्भ संस्कार की सीडी के इंट्रोडक्शन से लेके हमारे देश को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उनकी आवाज का इस्तेमाल होता है। उनकी आवाज में वो दम है, उनकी उनकी शख्सियत में वो दम है। उनकी शख्सियत का इस्तेमाल हर कोई अपने अपने लिए करना चाहता है। कोई भी अच्छी चीज को प्रमोट करने के लिए करना चाहता है, चाहे वो किसी चीज के विज्ञापन हो या फिर कोई अच्छी बात। हर कोई श्री बच्चन जी की आवाज में ये प्रमोट करना चाहता है। और दूसरा उदाहरण है एडिसन, जिनकी वजह से हमारे घर में रोशनी है। जब वो स्कूल में थे, उनके टीचर ने उनकी मां को एक लेटर दिया कि ये बिल्कुल नाकाबिल बच्चा है। दोस्तों, इसी नाकाबिल बच्चे की वजह से आज पूरी दुनिया में रोशनी है। अगर एडिसन की मां ने वो बात मानी होती और अपने छोटे बेटे को ये बोला होता कि टीचर ने उसे क्या बोला है, मां ने कहा बेटा तुम्हारी टीचर ने कहा तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। बेटे ने अपने मां की बात मान ली और वो कोशिश करता रहा। गलतियां बहुत हुई होंगी, हमारे साथ भी होता है ना दोस्तों।
जब कोई कुछ कर नहीं रहा होता है या जब कोई कामयाब नहीं होता है लोगों की नजर में, सब क्या कहते हैं? बैठा है निठल्लों की तरह, कोई काम धंधा नहीं कर रहा है। ऐसे थोड़ी होता है। आप कोई बिजनेस आइडिया लेके जाएंगे किसी के पास, लोग आपके ऊपर सबसे पहले हंसेंगे। आप कोई बड़ा सपना किसी के सामने बयान करेंगे तो लोग आपके ऊपर हंसते हैं, और तब आप क्या चुनते हैं? तब आप चुप्पी साधना चुनते हैं। चुप्पी साधना अच्छी बात है दोस्तों। अपना सपना उन लोगों के साथ बिल्कुल शेयर मत कीजिए जो उसे सुनते ही कुचल देंगे। उनमें अगर वो कैपेसिटी नहीं है, उनमें अगर वो क्षमता नहीं है कि कुछ बड़ा सोचे, कुछ अच्छा सोचे, तो वो आपके सपनों को कुचलेंगे ही। लेकिन आप क्या चुनेंगे अब इस वक्त? आप उनकी बात मानेंगे या आप अपने सपनों पे अड़िग रहेंगे दोस्तों, और अपने सपनों की दिशा में चलते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे? ये चुनाव दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। और ये चुनाव हमारे जिंदगी के पड़ाव पर आने वाले हर सवाल या हर मोड़ का चुनाव हम खुद करते हैं, यहाँ अपने दिमाग में। और उससे हम किस तरह करते हैं, किस तराजू पे तोल के करते हैं, लोग क्या कहेंगे, अगर हम उस जाल में फंस गए, लोग क्या कहेंगे, तो बस उसी में फंसे रहेंगे दोस्तों। फिर तो हम आगे बढ़ने से रहे। वो एक गधा, एक फादर, एक पिताश्री और उनका बेटा, इनकी कहानी सुनी है आपने? तो एक बाप होता है, एक बेटा होता है, और उनका एक अपना गधा होता है। तो अब जैसे पिता होते हैं, वो अपने बेटे को गधे पे बिठाते हैं कि बेटा थक जाएगा, छोटा है, तू बैठ जा, मैं साथ में चल लूंगा। अब वो लोग थोड़ी दूर जाते हैं, लोग कहते हैं कैसा बेटा है, अपने बूढ़े बाप को चला रहा है और खुद इतना जवान होके, हट्टा कट्टा होके गधे पे बैठ के चल रहा है। अब उसको बड़ा बुरा लगता है, तो वो उतर जाता है और अपने पिताजी से कहता है, बाबूजी आप बैठ जाइए, अच्छा नहीं लगता। बाबूजी बैठ जाते हैं। अब थोड़ी दूर चलते हैं तो कुछ लोग कहना शुरू करते हैं, कैसा बाप है, इतना उसको समझ नहीं आता, अपने बेटे को जो इतना छोटा है उसको चला रहे हैं और खुद बैठा हुआ है गधे पे। अब पहली बार तो पहले बेटा बैठा था तब भी सुनना पड़ा, बाप बैठा तब भी सुनना पड़ा। फिर दोनों ने सोचा चलो दोनों बैठ जाते हैं। दोनों बैठ गए। अब दोनों बैठ के उस गधे पे बैठ के जा रहे हैं। अब लोगों ने शुरू कर दिया, कितने बेरहम लोग हैं, उस बेचारे गधे की जान जा रही है लेकिन दोनों उसकी सवारी कर रहे हैं। अब उनको लगा हाँ ये भी बात सच है, तो दोनों गधे से उतर गए, अब तीनों मिलके चलने लग गए। आगे जाके लोगों ने कहा क्या बेवकूफ लोग हैं, गधा है अच्छा भला, लेकिन फिर भी दोनों बाप बेटे चल रहे हैं, अलट पलट के सवारी भी तो कर सकते हैं गधे की, या दोनों सवार हो सकते हैं गधे पे। कहने का तात्पर्य ये है लोगों, आप जो भी करेंगे लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, बीत न जाए चैना, या छिन न जाए चैना। तो दोस्तों, आप अपनी जिंदगी का चुनाव कैसे करते हैं? तो आज मैं कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जिससे आपकी जिंदगी का चुनाव करना आपको याद रहे थोड़ा बहुत। सबसे पहली चीज, ध्यान। इंग्लिश में मेडिटेशन, लेकिन हिंदी जैसा वर्ड, जो हमारी संस्कृत का वर्ड है ध्यान, या हिंदी का वर्ड है ध्यान, इसके जैसा इसको एक्सप्लेन कोई और वर्ड नहीं कर। तो ये ध्यान दोस्तों, हर जगह हम बचपन से सुनते आए हैं, हमारे बड़े हमें कहते हैं ध्यान दो, यहां ध्यान दो, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान दे के करो। तो हमारे तो कल्चर का ये पार्ट है। ध्यान, हमारे अंदर अगर हम ध्यान दें कि क्या हो रहा है,
हमारी सांसें कैसे चल रही है, उस पे हम ध्यान दें। हमारा शरीर हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अगर हम उस पे ध्यान दें दोस्तों। उसके लिए एक्चुअली एक्सप्लेन करने वाली एक टर्म जो इंग्लिश में है वो है माइंडफुलनेस। ध्यान अगर दें, हम कोई भी काम हम करें, अगर हम खाना भी खा रहे हैं तो हम कैसे वो कौर उठाते हैं, अपने पास लेके आते हैं, उसकी खुशबू लें, उसको देखें। जो घर में बनाया है खाना, आपकी माँ ने, आपकी वाइफ ने, आपने, अगर आप बनाते हैं खाना बहुत बढ़िया, तो जो भी बना है खाना, उसको, उसके प्रति आप कितने कृतज्ञ हैं, कितने ग्रेटफुल हैं, और उसको अप्रिशिएट करें, ध्यान दें कितनी सुंदरता से बनाया गया है वो खाना, उसमें कितने रंग हैं, और उस हर रंग का आपके ऊपर असर होने वाला है। वो खाना हम खा के, वो सिर्फ हम महज सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं। अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। वो अन्न हमारे अंदर जाके हमें जीवन देता है, हमें जीवन ऊर्जा प्रदान करता है। बहुत खूबसूरत बातें हैं दोस्तों। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जो भी आप काम करें, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर सिर्फ आप पानी भी, एक पानी का गिलास भी उठाते हैं, तो देखिए उस जल को अपने पास आते हुए। जब आप पीते हैं, अपने उस जल को अपने शरीर के अंदर जाते हुए देखिए। वो जल आपको जीवन प्रदान कर रहा है। छोटी छोटी चीजें दोस्तों, कुछ भी काम आप कर रहे हो, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए और देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। और जब आप ध्यान ध्यान करते हैं, किसी चीज की तरफ ध्यान देते हैं, उससे दोस्तों आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। फिर आपको कोई ये नहीं बोल सकता है ये करो या वो करो। बोले भी तो चॉइस हर वक्त आपके हाथ में रहती है। आपका चुनाव का अधिकार आप ही के पास रहता है, क्योंकि फिर जो चुनाव आप करेंगे वो सोच समझ के करेंगे दोस्तों। दूसरा पॉइंट है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। दोस्तों, जितना हम किसी भी चीज के प्रति कृतज्ञ रहेंगे, जितना हम ग्रेटफुल रहेंगे, जितना हम शुक्रगुजार रहेंगे हर चीज के लिए जो हमारी जिंदगी में है, उतना हमारे अंदर एक खुशी वाले हार्मोन सिक्रीट होते हैं। उतना हमारे अंदर जो केमिकल क्रिएट होते हैं ना, वो खुशी बढ़ाने वाले हार्मोन्स होते हैं, हमें शांति प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए दोस्तों, हर चीज के लिए जरूर कृतज्ञ रहिए। आप सांस ले सकते हैं, उसके लिए कृतज्ञ रहिए। आपके पास घर है, आपके सिर पे छत है, आपको 2 वक्त खाना मिल रहा है, आपकी जिंदगी में आपसे प्यार करने वाले हैं, आपसे नफरत करने वाले भी हैं, उसके लिए भी कृतज्ञ रहिए दोस्तों। कृतज्ञता, जब हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं दोस्तों, तब हमारे अंदर एक अलग ही शक्ति आती है। और जब हम शक्तिशाली महसूस करते हैं, तभी हम चुनाव करते हैं। चुनाव वो इंसान नहीं करता जो कमजोर होता है, चुनाव वही इंसान कर पाता है जो अपने आप में संपूर्ण महसूस करता है, जो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखता है। और ये ग्रैटिट्यूड आपको जरूर एक अलग ही कॉन्फिडेंस देगी, अंदरूनी कॉन्फिडेंस देगी दोस्तों। हम ऊपरी कॉन्फिडेंस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हमें ऊपर ऊपर खोखली जिंदगी तो जीनी ही नहीं है ना। तीसरा पॉइंट दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या हो, बड़ी से बड़ी, वो आपको कुछ सबक सिखाने के लिए आई है। ऐसे वो खुन्नस वाला सबक नहीं, मैं उसको सबक सिखाऊंगा वाला सबक नहीं, लेकिन एक सीख, एक सबक। हर इंसान जो आपसे बुरा बर्ताव कर रहा है, हर वो इंसिडेंट, हर वो घटना जो आपके हिसाब से बुरी है आपकी लाइफ में, वो भी आपको कुछ सिखाने आई है दोस्तों।
आपको ज्यादा स्ट्रांग बनाने आई है, आपको और मजबूत बनाने आई है, उसके प्रति भी कृतज्ञ रहिए। और देखिए, जब आप आपका ये एटीट्यूड चेंज करते हैं, आपका नजरिया बदलते हैं, तो आपकी नजर बदल जाती है दोस्तों। और नजर बदल जाती है, नजरिया बदलेंगे तो दुनिया बदल जाती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये सृष्टि आपका नजरिया बनाता है दोस्तों, उसके ऊपर जरूर काम करें। चौथी बात दोस्तों, जितनी हम दूसरों के प्रति अच्छाई करते हैं ना, हम किसी पे एहसान नहीं करते हैं, वो अच्छाई हम अपने प्रति करते हैं। आप किसी की मदद करते हैं, खुशी कहाँ होती है? सबसे पहले आपके दिल में। इसलिए दोस्तों, छोटी छोटी रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस जिसे कहते हैं, बस खुशियां फैलाइए। एक किसी को स्माइल दीजिए, किसी के चेहरे पे स्माइल लेके आइए, किसी को एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दीजिए, दिल से, झूठा नहीं, दिल से निकला हुआ कॉम्प्लीमेंट दीजिए। और हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। किसी की आंखों में बड़ी प्यारी सी चमक होती है, किसी की मुस्कान, अगर वो मुस्कुरा दे तो दिल में फूल खिलते, दिल में खुशी जागती है। किसी की एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि उनके उस कमरे में आते ही ऐसे लगता है वाह। ये हम सब ने महसूस किया है दोस्तों। सो इन सब चीजों की तरफ ध्यान दीजिएगा, और छोटी छोटी खुशियां लोगों के चेहरों पे आप लेके आएंगे। छोटी छोटी अच्छी चीजें कीजिए। अगर कोई एल्डरली सामान उठा के लेके जा रहे हैं, उनकी मदद कीजिए सामान उठाने में, लिफ्ट तक पहुंचा दीजिए, उनके घर तक पहुंचा दीजिए। छोटी छोटी एक्शंस दोस्तों, ये बहुत खुशी दे जाते हैं सभी को। और पांचवी चीज, ओके, पांचवी चीज दोस्तों, खुश रहिए, बहुत बहुत खुश रहिए। खुशी के बहाने ढूंढिए। बहाने अगर ढूंढने ही है तो खुशी के बहाने ढूंढिए। हर जगह, हर सिचुएशन में आप खुश रह सकते हैं। ये बहुत पुरानी मूवी है राजेश खन्ना की आनंद, कभी देख लीजिएगा। इतनी बड़ी बीमारी से जूझने वाला इंसान भी कैसे खुशी ढूंढता है अपनी लाइफ में, खुद खुश रहता है, दूसरों को खुशियां देता है। ऐसे पल ढूंढिए दोस्तों, जिससे आप खुद भी खुश रहें और अपने आसपास भी खुशियां फैलाएं। और ये सब तब मुमकिन है जब उसका आप पहले चुनाव करें। आप क्या चुनेंगे दोस्तों? मुश्किलों में भी सबक चुनेंगे, सबक सीखने का जज्बा चुनेंगे, या मुश्किलों से हार मान के टूट जाएंगे? वक्त पे मदद लेना भी एक चुनाव होता है दोस्तों। वक्त पे किसी से मदद मांगना भी चुनाव होता है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, लोग कहते हैं कि मैं सेल्फ मेड हूं। ऑफ कोर्स हम सब कुछ सेल्फ मेड ही होते हैं। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो भी आप सेल्फ मेड हैं, और अगर आप नाकामयाब हैं तो भी आप सेल्फ मेड है दोस्तों। लेकिन मेरा ये मानना है और मेरा ये अनुभव है कि कोई भी सक्सेसफुल इंसान सेल्फ मेड हो ही नहीं सकता। अगर मैं किसी चीज में कामयाब हूं तो मेरी कामयाबी के पीछे हजारों लोग हैं, हजारों लोग हैं दोस्तों। ऐसे इतने सारे लोग हैं जिनकी मैं आभारी हूं, जिनकी वजह से मैं यहां पे खड़ी हूं। इंदिरा नूई, जो फोर्ब्स लिस्ट में पेप्सिको की सीईओ, इंदिरा नूई, इन्होंने भी यही कहा था, देयर इज नो सच थिंग एज अ सुपर वुमन। सुपर वुमन जैसी कोई चीज है ही नहीं। हर औरत सुपर वुमन तब बनती है जब उसको पीछे उसे सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों। सिर्फ औरत नहीं, कोई भी इंसान। लेकिन चुनाव आपको करना पड़ेगा। चुनाव हमेशा आपका होगा। पहले आप क्या चुनेंगे? आपके पास चुनाव का अधिकार है, चुनाव की शक्ति है। उसको आप किस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे दोस्तों? अच्छाई के लिए
उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे, या आप चुनते हैं शिकायतें करना, दूसरों को क्रिटिसाइज करना, दूसरों को नीचे खींचना? आप क्या चुनेंगे दोस्तों? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या आपके लिए ये वीडियो उपयोगी थी? मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जिस तरह से आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं और जिस तरह से सवाल पूछते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप नहीं होते तो ये आज मेरा यूट्यूब चैनल नहीं होता दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों की शुक्रगुजार रहूंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये उपयोगी लगा या नहीं, और भी कोई विषय है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं चर्चा करूं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आए तो। नहीं पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर लगता है आपको कि ये किसी के काम आए तो उनके साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और आप लोगों को मेरे वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूं तब मिल पाएँ, उसके लिए सब्सक्राइब बटन नीचे रेड कलर का है, वो प्लीज़ क्लिक कीजिए। उसके बगल में एक बेल है, बेल का चिन्ह है, आप अगर उस पर क्लिक करेंगे तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी उसका आपको नोटिफिकेशन, उसकी आपको सूचना मिल जाएगी दोस्तों। सो ज़रूर कीजिएगा ये। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए और खुशियां फैलाइए। थैंक यू सो मच।